लोकप्रिय विधायक माननीय चेतन जी बिल्डी, आपके देरी गांव के सरपंच जी और सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबको मालूम है कि चुनाव नजदीक आ गया और इसी चुनाव के संबंध में अपन लोग इकट्ठे हुए। 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये आपको बखूबी आपके सरपंच इकबाल गांधी और सलीम गांधी पठान ने बता दिया, और जो कुछ भी बचा है वो विधायक महोदय बता देंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेकर चंद अल्फाज में यही कहना चाहूंगा कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे खास तौर से माइनॉरिटी ने, मुसलमानों ने जितना योगदान दे सकते थे, आज़ादी में हिस्सा लिया। बढ़ चढ़ के लिए बहुत से लोग शहीद हुए, कुर्बान हुए। और जो ये सरकार आज दिल्ली में बैठी है, इसकी पार्टी, आप हिस्ट्री पढ़ो, ये लोग कहाँ थे उस वक्त? ये अंग्रेजों के उस वक्त जासूसी कर रहे थे। ये आरएसएस जो दिल्ली में आज सरकार विद्यमान है, इसके कारिंदे, इसके कार्यकर्ता उस वक्त अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। और जो आज हमसे कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी होने का सबूत दो, अरे क्या सबूत है? हमारे सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में हमने गर्दनें कटवाई है। आपने कभी नाखून भी कटवाया है? मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुस्तानी होने का सबूत दो। अरे हम तो वतन परस्त वफादार मुस्लिम हैं, वतन परस्त मुस्लिम वफादार है, कांग्रेस परस्त मुस्लिम है। हिंदुस्तान से जब से डेमोक्रेसी आई, जमहूरियत आई, हमारी कौम ने, हमारे मजहब ने खोल के दिल से इस कांग्रेस का समर्थन दिया है और आगे मुस्तकबिल में भी देते रहेंगे। कांग्रेस का डिवाइडेशन हुआ 1978 में, मैडम इंदिरा गांधी ने अपनी नई पार्टी का गठन किया। वहीं से इस कांग्रेस आई की पहली सीट मोहसिना की कोई जीत के आई। कांग्रेस आई की मोहसिना की कोई जीत के आई। उस दिन से हिंदुस्तान का मुस्लिम कांग्रेस के साथ है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। ठीक है, चंद लोग अपने मुफाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कई छोटी मोटी पार्टियां बना लेते हैं और हमारे नौजवान, मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करते हैं। जिसमें अभी ताजा आपके हैदराबाद के ओवैसी साहब है। आप सब टीवी देखते हो, यूट्यूब देखते हो, सब अखबार पढ़ते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब हमारे मोदी जी की और शाह की सेकंड भी भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, किसी भी स्टेट में होता है, वो ओवैसी साहब को भेज देते हैं। ओवैसी साहब तकरीर कर देते हैं, 5, 10, 20 हजार वोट तोड़ लेते और कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा देते। ये हुआ पिछले बिहार के चुनाव में, पूरे बिहार के चुनाव में अगर ये ओवैसी नहीं होता तो अब गवर्नमेंट इनकी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की नहीं बढ़ती। और ये चुनाव 2023 का चुनाव सेमीफाइनल है। ये चुनाव टारगेट 2024 है। मोदी का और शाह का जो गिरता हुआ ग्राफ है कि हम 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये जो सेमीफाइनल है ये 2024 का है। अपने को ठंडे दिमाग से, दिलो दिमाग से सोचकर 24 को टारगेट रखते हुए यहाँ से कांग्रेस के हक में फैसला करना है और कांग्रेस को वोट देना है। अगर आप लोग कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, नहीं दे पाए, किसी गुमराही का शिकार हो गए, तो क्या समझ नहीं रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो? आज उस नगर का नाम चेंज कर रहे हैं, कल उस नगर का नाम चेंज कर रहे हैं, कल ये ताजमहल और लाल किले का नाम भी चेंज कर रहे हैं। अगर आपको अपना लाल किला, अपना ताजमहल, कुतुब मीनार
का नाम यही रखना है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े और हम सब ने कौम के चक्कर में उनको जिताया, वोट दिया उनको। अब आज उनको कौम का दर्द छलक रहा है। मैं उनसे माननीय यूनुस खान जी से पूछना चाहता हूं, जब पहलू खां और कई से नामों की जो एक गरीब किसान गाय खरीद के अपने खेत ले जा रहा है या बेचने जा रहा है, उसकी हत्या हो जाती है, उसका कत्ल कर दिया याद आ रही है। बहुत से हादसे हुए, बहुत सी वारदात हुई है। तो ये शख्स उस वक्त कहाँ था? मैं आपसे इस स्टेज के मार्फत उनसे पूछना चाहता हूं कि उस वक्त आपका दिल कहां छलक गया? कौम की कई बातें हैं। आज कौम के जाजिम पे हूँ। हमारी कौम का तहसील का बड़ा गांव है, एक आध पॉइंट है, वो भी आपको मैं आज इस स्टेज के माध्यम से खुलासा करना चाहूँगा। माननीय मंत्री महोदय ने 93 में, ये यूनुस खान जी मेरे शागिर्द रहे होंगे, मैं उस वक्त हॉस्टल का वार्डन हुआ करता था और ये 9वीं 10वीं पढ़ा करते थे, इसलिए मैं इनको बचपन से करीब से जानता हूँ। 93 में ये मेरे पास आए थे और कहा कि सब कौमों के हॉस्टल राजधानी जयपुर में है, अपना भी होना चाहिए। और अच्छी बात है, कोई शुरुआत तो करे, होना भी चाहिए। तो उस वक्त 5,000 रुपये मैंने दिए, 5,000 रुपये आपके हिदायत गांधी ने दिए और वो रसीद आज भी मेरे पास डायरी में चिपकी हुई है। 93 में 5,000 रुपये बहुत मायने रखते थे। मेरी भी इतनी माली हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि मैं 5,000 रुपये दे सकूं। बावजूद इसके कौम के जज्बे में कि अपनी कौम का हॉस्टल बन रहा है, हमने दिए उनको पैसे, चाहे किसी से उधार ला के दिए। क्या हॉस्टल बना? हॉस्टल बना। इन्होंने 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन खरीदी जिस पे तार गए हुए। पहली बात तो क्या तार के लिए हमने जो पैसे थोड़ी दिया था कौम को। ये सऊदी अरब गए, वहाँ मेरे सगे इब्राहिम का, ताजू का जाजो, इन्होंने इनका बिल्कुल मदद दी, अपने से जितना हो सकता है आर्थिक सहयोग दिया, चंदा दिया। उस हॉस्टल की रजिस्ट्री आज किसके नाम है? आपकी कौम के पास उसका कोई हिसाब है? या कभी मांगा आपने, या उन्होंने दिया कभी? हर दफा चुनाव आता है। ये मुद्दा मैंने पहली दफा 98 में उठाया था, जब माननीय मंत्री महोदय पहली दफा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे। तो मेरे जो सगे थे इब्राहिम खान जी, उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि ये आप मुद्दा को उनके पास नहीं उठाओगे। मैं बेटी वाला था इसलिए मैं दब गया। बेटी वाला दबना ही पड़े, नहीं तो मैं तो मसलूकी के भी उठा लेता। एक और है गेस्ट हाउस जयपुर में, उसका किराया कौन खा रहा है? क्या कौम के पास आज तक उसका हिसाब है? तो दिया नहीं दिया। तो इनको आज कौम में, इसलिए इस मुद्दे पे आ रहा हूं कि हमारे कैंडिडेट लीडर है, हमारे रिश्तेदार है यूनुस ये वास्ते आप भी मुद्दा पर बात कर लिया। यूनुस खान जी वोट मांगे आते हो, मैं ताको मजहब को हूँ, ताको कौम को हूँ, ताको धर्म को। लेरली बात तो एमएलए बता, ये आपकी कांग्रेस की काई करियो काई नहीं करियो, मन काई मतलब मैं तो खाली और खाली आप कौम की बात करूँ। तो कौम भला आदमी जब 20 साल में तो को नहीं याद आई। कायम नगर में हो रहे हुए आदमी, ये मंत्री महोदय पिछले 20 साल से कायम नगर में रह रहे और अब अपना खुद का मकान बना रही है। मैं आप पूछ नहीं चाहूंगा, कायम नगर के मायने 2 फुट की नाली बढ़ाई गई। रात में कायम नगर में कांग्रेस की मीटिंग में बैठे भी वो सवाल उठाए हो और सब नौजवानों के पीछे उठाए हो कि भाई कायम नगर में थे रहे और ये सदाई भागो लेर तो ठाके लिए करियो कहीं। ओ मैंने एक मुद्दों बता दो तो मैं ठाके साको जैसे कहीं पावर हाउस के सामने एक कायम खाली समाज की जगह है, बीपर बड़ी लाइन का तार गेड़ है। बटेगा नौजवान रोजीना मंत्री जी के जाता और कहता शाम आके तार हटवा दो, तो नहीं हटे मांगो कोई समाज को भवन बना लिया।
हटा दिया, कभी हटा दिया, हटे ही कोई 20 साल। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद में मैं एमएलए संपर्क करो और 3.5 लाख रुपया एमएलए को टर्म आपको दिया और मैं तार हटवाया। 1.5 साल पहले मैं रात नौजवान ने पूछो, मैं कहे थे इतना ही लेर भागो तो और 3 डिपार्टमेंट को मालिक हो ताने एक नहीं कोई नौकरी को चपड़ासी लगाएंगे क्यों भाई मानो तो की बोल गया मान तो ये रगड़िया मुफत में आ है कौम का आदमी काय बातें बताऊं गाने हबीब गाड़ो मसलो गाने सगड़ा ने ध्यान है, बोलो कोनी ध्यान है तो गौर करो भी पर अमल करो और बिना शिकार दो वोटर ने पेटी में रावल के आओ अगर मैं कौम के साथ करे हूं अगर आप कर नहीं काटा तो कौन काट। एक भलो आदमी यूपी को चेयरमैन बनायो कांग्रेस पार्टी, अगर वो आदमी 5 साल में डरे तो कोई 5-50 कौम समाज का आदमी नौकरी लगाते। एक फर्ज बनो मंत्री को कैलगरी पर आरोप लगे हो तो मैं सीएम को मुख्यमंत्री को खास आदमी हूँ, इन तो बचाऊं कम से कम बिना बाजार बचावा के जितो हो सके वो रगड़ को लगाए है कौम का आदमी, कौम की हमदर्दी रहे और काई बात मारे बड़े उड़ली का सरपंच जिन्होंने कहा वोट बाद कौन भी किया कई मसला है। सलावत गाजी को ले लो, प्रणु काला को मामा कहीं करी और तो के वहीं रहूं है क्यों आगे आओ ही मत। जीवन गांधी भूतपूर्व सरपंच कुर्ली पे मार्गन आया जाया करे चेयरमैन साहब वो आदमी तो यान को है कि इन आपा नायड़ाई को सुहावा धोड़ा कपड़ा पहने को सुहावा नाना की बात और तो के मैं छोड़ो पहले तो रहूं ऐसे हमारे गाड़ी मानी फिर को करो मंत्री जी अरे यार आपको चाल वाली बात होती काय बताओ। 2014 का चुनाव नगर पालिका डीडवाणा का अजय मामा हो कहीं कि मेरी बात लिया कहीं तो अपने नौजवान साथी कौम के जज्बात में बेरे है ना तो माना भी भाई एक जनो मंत्री जी ने बड़ा मदरसा में लायो और क्यों यार थे खिलाफ भागो मैं कांग्रेस यार उपराम जी के साथ गया तो माने कौम वाली गोली दी तो मैं भी गोली में आ गया भाई है गोली में आ गया तो हमारे मदरसा काम चलो मुख्यमंत्री जी वो रहमान का कायम नगर जब उधर देरी में सास वगैरह बार बोट आए वो मन बटा लेगी और नहीं कौम की गोली में आ गया हमारे मदरसे बनाओ क्यों बाबू खान जी आप तो उस मदरसे को बनाओ बढ़िया बनाओ मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको बाहर देवे दे लो ही बंदी हमारे अमरपुर है हमारे सारे गांव है बड़े मस्जिद बन रही सिलावटा की सिलावट अनपढ़ भोड़ी गांव में हो गए हो क्यों आप मोहम्मद हुसैन नाम है क्यों मोहम्मद भाई आप तो मीनार में इतनी ऊंची उठाओ जो को डीडोड़ा दिखे तो मंत्री जोश भर दियो बाबा अपना माता छोटी कर भी मीनार ने निरो ऊंचो ले गया तो पैसा आ जावे देनो सीखे ही बोल पहलो ही बोल दियो खानों का बुद्ध वाली सलावत का हबीब का सर नटा है कौम ने समाज ने सर नटा है करियो की गोली और सर रगड़ का लगाया तो मत वो ई जनता ने आई क्यों गए थे अब एक रगड़ को लगा दी तो कि कौम का करेंगे तो साथ दे वाले मत अभी अपार कांग्रेस छोड़ दिया मैं तो बटे चल दिया पर की करियो तो होया हूँ जावा तो मैं भी कौम के जज्बात मार मेरे नौजवान साथियों मैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसका कंधे से कंधे मिलाकर मैंने जबरदस्त समर्थन दिया। मेरे बेगाना कॉलोनी रेलवे स्टेशन की आप पिछली फुट ब्लॉक देख सकते हो। चुनाव हो गया भारतीय जनता पार्टी की 19 सीट आई 30 वार्ड 11 आई कांग्रेस। अब आयो चेयरमैन को चुनाव करा। हाँ एक बात और बता दूंगा 19 में सब सीनियर 6 बार चुनाव जीत बारो बाबू का बेगाना 18 बार से पहली बार चुनाव जीतेगा।
चेयरमैन की सीट जनरल जब मैंने रात में 2:30 बजे के कह रहा बाबू गांधी क्या बार पक्षी क्यों भाई मैं 6ठी बार सदाई हूँ, पढ़े लिखे हूँ, पुराना जमाना को ग्रेजुएट हूँ, मार पर कोई पिस्सा को टक्का को लेने को देने को कोई आरोप को नहीं, जाति को धर्म को हिंदू मुस्लिम की मारे कोई कहानी को नहीं। बता कहिए 3 बजे बुला के यार आप एक जात का यार क्या बार वर्ष तो एक जात का मुझे झाड़ बेटे एमएलए MP यही प्रधान यही वार्ड पंच यही सरपंच यही ए बड़े जरा भेगे कौन बन सका भाई कोई मना ही है ये। और विनुष्का की नीति है कि मना ही है मैं बढ़ू दूसरा नहीं जरा फिर थोड़ा मैं बीमार सो भी हो जी नहीं तो मैं भाग मारी लूँ भाग गया तो कुछ नहीं और मारी शोर गोली सरदा गोली मार के 3-4 नहीं मुझे हाँ भागो भागो और मारी शोर गोली तो मुझे भाई पढ़े आप जो करी थी हो ही जरा पाछो बोला 3-3:30 बजे रात में ये काम करा मारी इज्जत रे दिया ढांगी इज्जत रे दिया मैं किया रे बाबा क्यों 2.5 साल बंद राख दे पहली 2.5 साल बंद राख दे मैं पहली राख दे बंद राख है जनरल सीट आदमी की सीट अरे एक लुगाई अनपढ़ अंगूठा छाप लुगाई के नहीं महीने बढ़ा दी कुल मिला को हड़ा कड़ी कर 2.5 साल पहले भी राख दी मन कियो क्यों काबा का नियाद है 2.5 साल बाद खाने बढ़ा दिया मुसलमान भाई के काबा का नियाद करके बात खत्म है एक बाद में खत्म 2.5 साल निकल गया सलाम अलैकुम गली में हो गया 2.5 साल अपना पूरा क्यों बात तो आई गई होती है अरे ये क्या काबा का नियाद करेगी बात आई गई हो जाए तो भाइयों बात खत्म है? अब वो अगुणो प्रयोगान सुनो खुद करने रेड़ा जानो खाना को नहीं तो कौम के जज्बात में माया को जानो कौम के जज्बात में मैं गया और बड़ेरा के ने डूंगर दूर सुहाना लग गए तो बड़े बाटा डिंडा गला की कोई मिले बनती का बचीड़ पाचा ही कांग्रेस में आई गया ओ कुल मिलार जदी की टिकट कट्टी ओ कमजोर करो है सोच को टिकट कट्टी जना आज्ञा मासू आ गया जना एक बीजेपी को ही साथी हो गया भाई यूनुस रो क्यों है काहे हो तो राजनीति में चाले सुख दुख तो आता जाता रहे भाई फिर ही देख में घरे गली काटा क्यों काहे गली कि तो थे माने है हिंदुस्तान जी डीडवाड़ा की सीट की कटवा दियो ने और माँ के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बन जाए तो मैदान एडजस्ट कर दिया क्या मैं तो एडजस्ट हो पाया तो मुसलमानों का वोट काटवा वास्ते आपको मुस्तकबिल देकर कड़ी कोई गुना घोषणा हम देकर सरकार आ जाए तो उन्हें एडजस्ट कर दे तो एडजस्ट बनाया है वोट कार्ड बनाया है जीत को कोई मकसद को नहीं और आप सब समझो मारो बूढ़ा बुजुर्ग बैठे हो एक कौम को चुनाव जीत्या करे एक कौम सगड़ा अपन देखा सगड़ो अन छोड़ो कांग्रेस ने लड़ाई सारा मुसलमान काल भेड़ा और इन्हें टिका दे सारा वोट पहली बात तो अपन वोट जीतते बोल अरे दीजिए आज हम जाओ कटे बटे भूल में यार मंत्री महोदय की इतनी मीटिंग सुनी हो हर मुस्लिम गांव में सुनी हो और हालिया के आदरणीय मोदी जी नड्डा जी चड्डा जी बड्डा जी कहीं के पार्टी की आलोचना करेंगे हो अरे जल्दी पार्टी थारी टिकट काट दी यार और तो नड्डा जी भट्टा जी चड्डा जी कटे जाए काल बंटवाड़ा मांगो ये वास्ते पहले अगले सेंटर लेवल पर तो ओवैसी हो गए हैदराबाद आड़ो और राजस्थान में अपना आदरणीय मंत्री महोदय यूनुस खान हो गया और बीजेपी आने यान का चाहिए सुनो तो ओवैसी कत्ती गाजा काटे मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने पर कोई कार्रवाई करेगी और भाजपा का यूपीए 10 माह गाल दिए
ये हिंदुस्तान जी सेकंड बी टीम मान लो, मुसलमानों का वोट काटवाना है और आप सब लोग मिल और आप लोग तो कांग्रेस का हाथ मजबूत करो। आपकी पार्टी है, थे तो हिंदुस्तान आज़ाद हो जितनी पार्टी आपने ली है, तो आगे जितनी हो सके मदद करो। कोविड तो मार्गन देखो और भी घटाई है, पर आगे टाइम कम है, इस वास्ते मैं हमारी बात ज़्यादा नहीं के अगली खत्म करनी चाहूँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी भाई अपना स्वाद पूरा कर रहा है तो आप सब लोग हमारा वही कहना है कि मिलकर एकजुट हो, नौजवान साथी ज़्यादा जज्बाती हुए माने समझा बुझा और कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दो और आने वाले 25 तारीख का चेतन जी को डब्बो भर दो, मोटा ही मोटा कभी नहीं टाप। जय जय कांग्रेस, जय हिंद, खुदा।